प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। 2-3 दिन से बेटा कुछ परेशानी चल रही थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज आपके सामने आपकी जो एक्सरसाइज 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की, उसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले कुछ बेटा बेसिक फार्मूले दे रखे हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। यानी जो पहला फार्मूला है वो है आपका ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये आपका फार्मूला है बेटा। इसको हम मान लीजिए के बराबर मानते हैं, तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, के साइन ए। यानी ए की जगह बेटा आप क्या पुट कर सकते हो, के साइन ए। और यदि मैं साइन ए की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू ए अपॉन के। ठीक है। तो इसी तरह से बी वाला भी आप सिमिलरली लिख सकते हो, सी वाला भी इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ से देखिए, इसी फार्मूले को बेटा आप ड्राइव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन ए, मैंने लिख दिया ए अपॉन के, और ए इज इक्वल टू के साइन ए। इसी तरह से बी का भी। फिर इसके बाद कोस साइन फार्मूला है आपके पास कोस साइन फार्मूला। इसमें जैसे बेटा कोस ए है आपका, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी। ये आपका कोस साइन का फार्मूला है। कोस ए लिख दिया बेटा मैंने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b सी। इसी तरह से मैं कोस बी का लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c ए। और कोस सी का भी लिखना चाहूँ तो बेटा क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपके कोस साइन फार्मूले हो गए। ये जनरली साइन ए इसको फार्मूले का नाम देंगे। तो ये है आपका प्रोपोर्शनल ऑफ अपोजिट एंगल। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है बेटा, प्रोजेक्शन। यहाँ से लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। इसी तरह से बी लिखूँगा तो ये हो जाएगा सी कोस ए प्लस ए कोस बी कोस सी प्लस सी कोस बी, सी कोस ए और ए कोस सी। और सी का लिखूँगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ए कोस बी प्लस बी कोस ए। 3 फार्मूले प्रोजेक्शन के। यहाँ से अपने पास ये आ गया, सी का है ए कोस बी प्लस बी कोस ए कोस बी। ये एंगल है, ये कैपिटल में लीजिए बेटा। तो ये कुछ फार्मूले थे। एक ये नेपियर फार्मूला और है शायद, हाँ जी, नेपियर जो फार्मूला है वो आगे यूज़ होगा, तब हम डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल पहला जो फार्मूला है कि ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी के बराबर है। तो इस कांस्टेंट क्वांटिटी हमने के बराबर मान लिया। तो यहाँ से ए की वैल्यू के साइन ए, और यहाँ से साइन की निकालना चाहें तो ए डिवाइड में हो जाएगा। और कोस साइन फार्मूला देखो, यहाँ पर ए है तो ए स्क्वायर घट जाएगा, और पहली जो 2 टर्म आएंगे उनका सम और नीचे उनकी प्रोडक्ट। तो ए है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पहली दोनों की प्रोडक्ट। इस तरह से ये हो गया प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे ए है तो उससे अगली टर्म क्या होगी, बी, तो बी कोस सी
प्लस सी कोस बी का निकालूंगा तो उससे अगली टर्म क्या हो जाएगी सी से अगली क्या ए, तो सी कोस ए प्लस ए कोस सी, और सी का निकालूंगा तो सी से अगली टर्म क्या होगी बेटा ए, तो ए कोस बी प्लस बी कोस ए। ये मेरे पास फार्मूले थे जो कि मैंने लिख दिया आपके साथ। और अब इसका पहला जो क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन बेटा, a इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है कि a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3, एंगल b इक्वल 90 डिग्री। अब आपसे पूछता है बेटा ये शो दैट साइन ए इज इक्वल टू 2/3, ये दिखाना है आपको साइन ए है वो आपका 2/3 होगा। ये बेटा आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखो अपने दिमाग में जो फार्मूला लगता है वो ये वाला इशू शो होता है। आई थिंक मुझे ये फार्मूला लगाना चाहिए क्योंकि ए बी की वैल्यू दे रखी है और ए बी इसी टर्म में है। तो यहाँ से बेटा ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, क्योंकि बी तक वैल्यू है, और इनको मैं मान लेता हूँ बेटा के ए की वैल्यू क्या है 2 अपॉन साइन ए, बी की वैल्यू क्या है 3, और साइन बी एंगल बी कितने का बेटा 90 का, और उसको हमने मान लिया के बराबर। अब 2 अपॉन साइन ए इक्वल 3 अपॉन साइन बी की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, और ये सारा आपका के कोई कांस्टेंट क्वांटिटी उसको यदि माने तो, अदरवाइज इसको हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगी 2/3, और यही तो अपने को प्रूव करना था कि साइन ए है वो क्या होगा आपका 2/3 होगा। आई होप सो सिंपल क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू दे रखी है 3, और c की वैल्यू है बेटा 4, और ये कहता है कि शो दैट cos A इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ देखो बेटा पहला फार्मूला है उसमें अपने पास ए बी सी, तो ये सिंपल सा शो हो रहा है ए बी सी की वैल्यू है। कोस ए पूछा है तो कोस साइन फार्मूला से कोस ए की वैल्यू लिखेंगे बेटा क्या होगी कोस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो b कितना है बेटा 3 का स्क्वायर प्लस c 4 का स्क्वायर a 2 का स्क्वायर और अपॉन 2b की वैल्यू बेटा 3 और c की वैल्यू 4। ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 माइनस 4 अपॉन 24। ये कितना हो गया बेटा 25 में से 4 गए 21 बटे 24, 3 से काट दो 3 7 21, 3 8 24, और इधर क्या था मेरे पास कोसे की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7/8। एक बार इसमें इंक डालता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका लास्ट पार्ट है। एंगल ए दे रखा है 30, एंगल ए इक्वल्स टू 30 और बी रेशियो सी इक्वल्स टू 2/√3 और आगे जो दे रखा है शो दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90, शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर जो टर्म आपने देख रखी है बेटा कि बी सी और ए, ये सभी किस में यूज़ होता है कोस ए वाले फार्मूले में। तो कोस ए का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा बेटा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। और ये जो रेशियो है इसको मैं मान लेता हूँ लेट b रेशियो c इक्वल्स टू 2k रेशियो √3। k में मान लिया बेटा कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ से कोस ए यानी कोस 30 b की वैल्यू, लेट b की वैल्यू तो मान ली बेटा मैंने, लेट b इक्वल टू 2k और c इक्वल √3k। तो b स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर, c स्क्वायर यानी √3k का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की टर्म नहीं है बेटा मेरे पास, 2b कितना है 2k, c कितना है √3k। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो बेटा √3/4, ये हो गया बेटा 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4√3k स्क्वायर। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर देता हूँ बेटा, तो इधर जो जाके आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा √3k स्क्वायर इक्वल 7k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3k स्क्वायर इक्वल 7k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए स्क्वायर और a इज इक्वल टू √4k स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा बेटा। तो a की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ गई 2k। a की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा √3/2, इसकी वैल्यू होती है बेटा √3/2, तो इसको काट नहीं सकते आप, तो ये ऊपर जाएगा। इससे आगे दोबारा देखिए एक बार, √3/2 और 4√3k स्क्वायर 7k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया बेटा √3 की करूँगा तो 3 की 2 से करूँगा तो 6k स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर, माइनस से माइनस, ए की वैल्यू के या के की वैल्यू क्या आ गई बेटा ए के बराबर। अब इसको फार्मूले में रखिए आप, a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन b। a की वैल्यू कितनी है k, तो साइन a अपॉन मेरे को जो शो करना है वो एंगल b 90 का है, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ k इज इक्वल टू a, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया बेटा k, a अपॉन a की वैल्यू k, और साइन की जगह मैं पुट करूँगा यहाँ पर एंगल a है वो 30 है, तो साइन 30 डिग्री। b कितना है आपका, b की वैल्यू यहाँ पर देखो 2k थी, k की जगह a, तो 2a अपॉन साइन b, और इस k की जगह बेटा a का a रख दीजिए, a से a कट जाएगा। 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 अपॉन साइन b, ये 2 ऊपर जाएगा तो बेटा 2/1 इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन b, यानी साइन b कितना आ गया आपका 1, तो साइन b इज इक्वल टू साइन 90 के ऊपर 1 होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 90 डिग्री। और आपको ये ही प्रूव करके दिखाना था कि एंगल जो b है वो क्या होगा आपका 90 डिग्री का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप।
डस्टर देखता हूँ मैं एक बार।